चलिए हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आगे सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। हमने आपको 3 पार्ट में समझाया, आज इसका चौथा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें भी काफी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। हम आपको रेशियो और प्रोपोर्शन के सारे टाइप के सवाल को बताएंगे, जिससे कि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उसे छूटे नहीं। तो आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, देखिए फ्रेंड्स। 2:3, 6:11 और 11:2 का हमको ज्ञात करना है मिक्स अनुपात, यानी कि मिश्र अनुपात, मिक्स रेशियो। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम आपको पिछले पार्ट में बता चुके हैं, लेकिन हम उस समय जब इस क्वेश्चन को बताए थे तो मिक्स रेशियो यानी मिश्र अनुपात का जिक्र नहीं किए थे। तो आज समझते हैं कि मिश्र अनुपात होता क्या है। देखिए मिक्स रेशियो कहने का मतलब है कि मिक्स रेशियो को हिंदी में मिश्र अनुपात कहते हैं, और मिक्स रेशियो बराबर होता है फर्स्ट टर्म बट्टा में लास्ट टर्म। अगर आप लोग पीछे का वीडियो देखे होंगे तो आपको ऐसा सवाल बता दिया जा चुका है कि कोई भी अनुपात दे देता है और उसका फर्स्ट टर्म बटा में लास्ट टर्म ज्ञात करना होता है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था। एक बार देखिए कैसे बताए थे। दिया होगा कि अगर A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात E का हमको ज्ञात करना है, D लिख देते हैं, का मिक्स रेशियो ज्ञात करना है। तो उसके लिए फर्स्ट टर्म क्या हो गया A और लास्ट टर्म क्या हो गया D, यानी कि हमको A/D ज्ञात करना है। और जब A/D ज्ञात करना था तो हम आपको बताए थे कि सभी का बट्टा में करके गुणा कर देते हैं, और जो आता है वही मेरा फर्स्ट टर्म बटा में लास्ट टर्म होता है। यानी इसको क्या लिखना पड़ेगा, A बटा में B गुणे B बटा में C गुणे C बटा में D। और इससे देखिए अगर C से C कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा A और T। आया ना मेरा फर्स्ट टर्म बटा में लास्ट टर्म। तो इसी को कहते हैं मिक्स रेशियो। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मिक्स रेशियो क्या है। तो सवाल पे देखते हैं, दिया है कि 2:3, 6:1 और 11:2 का हमको मिक्स रेशियो यानी मिक्स अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका मिक्स अनुपात क्या होगा, देखिए 2/3 गुणे 6/11, 6/11 है फ्रेंड्स। यहाँ पे सवाल में आप लोग को दिख रहा होगा, गुणे 11/2। 11 से 11 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 2 बराबर 2:1। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2:1। यही मेरे प्रश्न का आंसर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी सवाल अब ऐसे न दे करके सवाल को घुमा के पूछ देता है एग्जाम में कि मिक्स रेशियो बताइए, मिश्र अनुपात, तो लड़के क्या करते हैं कि कंफ्यूजन में हो जाते हैं। लेकिन हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। मिक्स रेशियो का मतलब फर्स्ट टर्म बट्टा में लास्ट टर्म, यानी कि पहला टर्म बट्टा में अंतिम टर्म को ज्ञात करना है, और उसके लिए सभी को बट्टा में करके गुणा कर देते हैं, जो आता है वही मेरा मिक्स रेशियो होता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होगा और बेसिक भी है। तो सवाल है, स्क्रीन पे आ चुका होगा, देखिए हम एक बार पढ़ देते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो संख्या है, उसका अनुपात 3:4 है, और इसमें दे दिया कि इन संख्याओं का योगफल 420 है। तो हमको ज्ञात करना है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए पिछले पार्ट में हम आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत बेसिक है, क्योंकि इस पर ही रेशियो के कई सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको हम समझते हैं एक बार। देखिए दो संख्याओं का योगफल, देखिए 3:4 दे दिया ना, तो ऐसा नहीं है कि ये संख्या 3 ही है और ये संख्या 4 ही है, नहीं। इसका कोई ना कोई गुणज होगा 3 का, और इसका कोई ना कोई गुणज होगा जिसको जोड़ने पर 420 आता होगा। तो हम मान लें कि यह 3 ही है और यह 4 ही है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। और 7 बराबर क्या दे दिया, 7 यूनिट बराबर 420। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 60। और यहाँ से पूछा है कि बड़ी संख्या क्या है, तो 3 और 4 में बड़ी संख्या क्या है, 4। और यहाँ से अगर 4 का मान निकालेंगे तो 240। यही हमारे प्रश्न का आंसर है। पहला तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका देता है कि अगर कोई दो अनुपात दे दे और उसका योगफल दे दे और पूछे कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो जो पूछता है उसको ऊपर लिख देते हैं 4। बड़ी संख्या तो 4 ही है, 4 लिख देते हैं। फिर इन दोनों का योगफल 4 और 3 जोड़ के, 4 और 3 जोड़ के, और फिर गुणे में जो योगफल दिया रहता है यानी कि 420,
अब देखिए 4 3 7, 7 से इसको कैंसिल करेंगे 60 बार में और 240, यही मेरे प्रश्न का आंसर होगा। तो आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे उससे बनाइए। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल से रिलेटेड रेशियो में कई तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए ये हो गया जोड़ पर। कभी कभी क्या होता है कि उसमें दे देता है सवाल, मान लीजिए कि हमको दे दे रहा है, आपको सवाल हम लिख दे रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर कि देखिए लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है और उनका अंतर 24 है। छोटी संख्या का मान, छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। यही क्वेश्चन था फ्रेंड। पिछले वाला क्वेश्चन में योगफल दिया था, इस वाले में अंतर दे दिया। तो करना कुछ नहीं है, दिया है कि 5:3 है, तो अब इनमें छोटी संख्या का मान पूछ दिया है, तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, 5 में से 3 जो घटाएंगे कितना हो गया 2, और 2 बराबर दे दिया 24, तो 1 बराबर हो जाएगा 12, और यहाँ से अंतर छोटी संख्या इसमें क्या है 3 ही है ना, तो 3 का मान हो जाएगा 36, और जो मेरे प्रश्न का आंसर होगा। एक तरीका तो यह हो गया। और दूसरा तरीका क्या होगा कि पहले ही बोले थे कि अगर जो संख्या पूछा है उसको लिखिए। 3 मैंने छोटी संख्या पूछा तो 3 ऊपर, बटा में इन दोनों का अंतर, क्योंकि इसमें अंतर का बात कर दिया तो इन दोनों का अंतर 2 हो जाएगा, और गुणे क्या दिया है अंतर 24, गुणा में कर देंगे 24, और 2 से इसको 12 बार में बराबर 36। तो एक तरीका यह भी हो गया। तो आप इससे ही बना सकते हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जिससे रेशियो में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को पूछता है। देखिए ये अंतर का सवाल हो गया, लेकिन हमने आपको योगफल बता दिया, अंतर बता दिया। अब ये पूछता है गुणनफल। देखिए यहीं पर लिख देते हैं गुणनफल। सवाल यही रहेगा, 375 दे दिया मान लीजिए। तो हम आपको अभी क्या बताएं कि अगर ऐसा सवाल देता है तो हम इसको 5:3 को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 5 × 15 बराबर 375, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 25, 15 से कट जाएगा। और यहाँ से पूछा है छोटी संख्या का मान, तो 3 है, तो 3 बराबर 75। आपके अनुसार यह आंसर हो गया, लेकिन यह आंसर बिल्कुल ही गलत है, रॉन्ग। जो हमने आपको अभी कंडीशन बताया, एक कंडीशन केवल जोड़ और घटाव के लिए ही लागू होता है। अगर यहाँ पे गुणा यानी प्रोडक्ट का बात कर दे तो इसके लिए अगर इन दोनों का गुणा करके उसको बराबर करके मान निकालते हैं तो हमारा मान गलत हो जाता है। तो सही मान क्या होगा फ्रेंड, देखिए जब भी अगर यहाँ पे दे दिया 5:3 और गुणनफल का बात बोल दे तो हम तो आपको बताएं कि यह डायरेक्ट तो 5 है नहीं और यह डायरेक्ट 3 है तो है नहीं, तो इसमें हम एक अचर संख्या को लिखेंगे। मान लीजिए कि हम दोनों में कोई भी एक संख्या यक्स ले लेते हैं। अब इसको क्या लिखना पड़ेगा 5x गुणे 3x, और इसका गुणनफल अब लिखना पड़ेगा 375। अब इसको बराबर करना पड़ेगा 375। यहाँ से क्या हो जाएगा 15x² बराबर 375, और यहाँ से x² का वैल्यू आ जाएगा 25, और यहाँ से x बराबर 5। अब यहाँ से जब x बराबर 5 तो छोटी संख्या का मान पूछा है, तो क्या होगा छोटी संख्या 3x बराबर 15, और यह मेरे प्रश्न का आंसर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर जोड़ का बात बोले तो उसमें डायरेक्ट बनाना है, घटाव में भी सेम, लेकिन जब भी गुणनफल का बात बोल दे तो हमको उसमें यक्स को अवश्य मानना है, यक्स अवश्य माने। अगर गुणनफल का बात बोल देगा तो, अगर यक्स नहीं मानेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो देखिए हमने आपको ए टाइप जो है कि एग्जाम में बहुत रिलेटेड इससे सवाल पूछता है, आप लोग को इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए आज का अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट ही है, इसको आप लोग समझिए कि कैसे बनता है।
अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आ चुका होगा, एक बार पढ़ रहे हैं। कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। कितना के अनुपात में? 4:3 के रेशियो में सलीम तथा रहीम में बांटा गया। रहीम का भाग 2400 रुपया है। देखिए यह हो गया सलीम और यह हो गया रहीम, हम यस और आर से डिनोटेड कर दे रहे हैं। अब बोल रहा है कि रहीम का भाग 2400 रुपया है, तो सलीम क्या बोला है, तो कुल धन कितना है। तो देखिए इसको भी हम लोग दो तरीका से बनाएंगे, दोनों एक ही तरीका है, अपने अपने बनाने का नजरिया होना चाहिए। बोला है कि रहीम का भाग 2400 रुपया है, तो रहीम के जगह पे लिखते हैं 2400। तो आखिर हम ये सोचेंगे कि 3 में क्या गुणा करें कि 2400 आ जाएगा। तो देखिए अगर इसमें गुणे 800 करते हैं तो मेरा आ जाएगा 2400। तो रेशियो है ना, तो अगर इसमें 800 का गुणा किया तो इसमें भी 800 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी करेंगे गुणे 800, तो यहाँ क्या लिखेंगे 8 से 3200। यानी कि अगर रहीम का भाग 2400 रुपया है तो सलीम का भाग जाहिर सी बात है कि 3200 रुपया होगा। और हमसे पूछा है कि टोटल धन, तो इसी को ऐड कर देंगे और यहाँ से बराबर हो जाएगा 5600 रुपया। देखिए अपने अपने बनाने का नजरिया होना चाहिए फ्रेंड। एक तरीका तो यह हो गया, इसी को बनाना एक ही सवाल को है लेकिन कई विधि से बना सकते हैं। देखिए इसमें बोल दिया कि सलीम और रहीम का 4:3 के अनुपात में धन है, और बोला क्या है कि रहीम का भाग कितना है, तो 2400 रुपया है, यानी रहीम का भाग 3 ही है ना, तो 3 बराबर लिखेंगे 2400, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 800। तो टोटल धन का बात बोल दिया, तो बोलने हैं कि अब जोड़ने वाली प्रक्रिया हो गई, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 7 बराबर 5600। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, 5600 रुपया आंसर सेम आएगा, तो देख सकते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। वो भी सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछता जा चुका है। अभी हम छोटे छोटे सवाल को लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोग रेशियो का कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए, फिर बड़े सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुका होगा, देखिए हम एक बार पढ़ रहे हैं। ए बी तथा सी ने कुल मिलाकर 19,800 रुपये कमाए। देखिए ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितना कमा रहे हैं, 19,800 रुपये। अब बोल रहा है कि ए और बी के बीच अर्जित कमाई 2:1 है। देखिए ए और बी का अनुपात कितना है भाई, 2:1 है। और अगला सवाल बोला कि बी तथा सी का अनुपात 3:2 है। बी तथा सी का अनुपात 3:2 है। तो अब बोल रहा है कि बी ने कुल कितने रुपए कमाए। तो ऐसा सवाल तो हम आपको पिछले पार्ट में बता चुके हैं। सवाल कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसको आप दो तरीका से हल कर सकते हैं। पहला बात इसमें बताया था कि इसमें इमीडिएटर यानी देखते हैं कौन दोनों में कॉमन है। इसमें भी है, इसमें भी। अगर दोनों इमीडिएटर को बराबर कर देते हैं तो अनुपात आसानी से निकल सकता है। तो यहाँ पे 3 है, एक को देखिए 3 बनाना आसान है, लेकिन 3 को 1 बनाना तो आसान नहीं है, तो 1 को ही 3 बना देते हैं। इसमें 3 से गुणा करेंगे 3, तो इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी b बराबर, यहाँ भी b बराबर। बराबर हो गया कि नहीं हो गया फ्रेंड? जब बराबर हो गया तो अनुपात क्या होगा, 6:3:2। ये किसका अनुपात हो गया, a अनुपात b अनुपात c का। एक तरीका तो यह हो गया। आपको बताए थे, देखिए क्या बताए थे, 2:1 दिया है और 3:2 दिया है। क्या करना है कि इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें कीजिए और इसका इसमें कीजिए। ये वाला याद है ना? अब गुणा करिए, देखिए 3 से 2 में गुणा करेंगे 6, 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 और 1 का 2 में गुणा करेंगे 2। देखिए बात सेम आया कि नहीं, 6:3:2। यहाँ भी आया है 6:3:2। सवाल हमसे क्या बोला है, सवाल बोल रहा है कि बी ने कुल कितने रुपए कमाए। तो देखिए अब ए अनुपात बी अनुपात सी कितना हो गया, 6:3:2। और टोटल कमाई दे दिया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 19,800 रुपया। इसमें भी जोड़ का बात हो गया, तो यहाँ हम तीनों को जोड़ देते हैं। 6 3 9 2 11, 11 बराबर हो गया 19,800 रुपया। तो 1 बराबर क्या होगा, तो 1 बराबर इसको इसमें से कटाएंगे। देखिए 11 से 18 बार में कटता है, 1800 होगा।
और यहाँ से पूछा है कि बी का, तो बी 3 ही है ना, तो यहाँ से 3 बराबर निकाल देंगे 5400, जो मेरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं तो अभी अभी आपको बताएं कि जो पूछता है जोड़ का बात है तो उसको ऊपर लिखिए बट्टा में, जोड़ का बात है तीनों को जोड़ कर लिखिए, 6 3 9 2 11, यहाँ से ऐसे लिखिए 6 + 3 + 2, और जो आता है जोड़ उसको गुणा में कर देते हैं, यानी कि इसको लिखना पड़ेगा 19,800। अब यहाँ से देखिए 6 3 9 2 11, 11 से इसको कटाएंगे 18 बार में 1800, और जो आएगा वो 5400। यही क्या आया, बी का आया, क्योंकि यहाँ बी का लिखे हैं तो बी का आंसर आया। तो बी ने कितना रुपया कमाए थे, 5400 रुपये। तो आप लोग देख सकते हैं सवाल को कितना इजी से इजी तरीका से आपको बताया जा रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जहां कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।